आज हमारा प्रैक्टिस सेशन का ऑफिशियल 14th वीक है। कोन्स के अंदर एंटर होंगे, जो आखिरी बिल्कुल कोन है वहाँ पे हमारी बाइक डेड स्टॉप होनी चाहिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि बाइक की जो फ्रंट ब्रेक है किस तरीके से यूज़ करनी है। और बाइक में भी फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट है, कंट्रोल में बाइक है। सलाम व्यूअर्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेशन का ऑफिशियल 14th वीक है और आज का सीन ये हुआ कि मॉर्निंग में क्योंकि फॉग की काफ़ी ज़्यादा तो लोगों को आने की मसला हो रहा था और हमने अपना जो टाइम था उसको पोस्टपोन करके इस टाइम पे कर दिया। ऑलमोस्ट हमने 3 बजे स्टार्ट किया है और मैं घड़ी देख रहा हूँ लेकिन घड़ी मेरे पास है नहीं। 3 बजे हमने स्टार्ट किया है और आज हमें 2 नए लोगों ने ज्वाइन किया है। एक है हमारे सैफुल्लाह भाई और एक है हमारे अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई हैं 125 पे और सैफुल्लाह भाई हैं GS 150 पे। और हमारा एक पुराना बॉय मुनीब, उसने भी ज्वाइन किया हुआ है। कंसिस्टेंसी के साथ हमारे पास आ रहा है, वो अपनी प्रैक्टिस को फोकस कर रहा है। आज जो ये 2 हमारे पास राइडर्स आए हैं इनको हमने फोकस करवाया है इनकी ब्रेकिंग के ऊपर, इनकी विजन के ऊपर। अभी इनको मैंने ब्रेकिंग का जो सारी टेक्निक है आपने किस तरह से यूज़ करनी है फ्रंट ब्रेक, उसके बारे में गाइड किया है। फ्रंट ब्रेक यूज़ करने का ना एक प्रॉपर टेक्निक है। जो फ्रंट ब्रेक नॉर्मली यहाँ पे यूज़ होती है वो इस तरह से यूज़ होता है कि आपने ब्रेक लेवर को पकड़ा हुआ है और आपने ब्रेक यूज़ करनी है। आप उसको स्लोली प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो उसके ऊपर, आपने एकदम से अब्रप्ट प्रेशर अप्लाई किया उसके ऊपर, तभी ये होता है कि बाइक नीचे से वॉश आउट हो जाती है। और जब हम लेवर के ऊपर हमने अपनी 2 फिंगर्स रेस्ट की हुई होंगी ना, तो हमने क्या करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसको हमने इस तरीके से अप्लाई करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो फ्रंट टायर के ऊपर लोड पड़ता है ना, वो लोड प्रोग्रेसिवली और स्मूथली पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, हम बाइक लेके आएंगे यहाँ पे और हम खाली प्रेशर को फील करने की कोशिश करेंगे वॉकिंग के ऊपर। ठीक है, बाइक को अपने साथ लगा के हम वॉक करेंगे और प्रेशर को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम बारी बारी ड्रिल सेट करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। करना है हमने 2 फिंगर्स में रेस्ट की हुई है, बाइक हमें चलाना है। थोड़ा सा चलाने के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 फील लेनी है हमने। ठीक है, प्रेशर की फिर से लेके जाना है पीछे। तकरीबन इसको हमने ना 20 राउंड्स में करना है। ये बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, अब एकदम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, साथ साथ इस तरह वो स्पीड में करना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के आप कोशिश करो। इन्होंने अभी फ्रंट ब्रेक को वॉकिंग के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके देखा है और फील लेने की कोशिश की है कि क्या फ़र्क आया उसके अंदर। 80 से 90 के दरमियान जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, 70 से 90 के दरमियान वो थोड़ा और स्मूथली हो। भाई आपने प्रैक्टिस की है वाली ब्रेक प्रेशर अप्लाई करने वाली, तो क्या आपने इसके बारे में कहना चाहेंगे? जो इसका यूजेज जो समझ आया है, जो बेहतर होगा वो ये होगा कि क्योंकि वेट सर्फेसिस पे 2 दफ़ा स्लिप हुई है लेकिन समहाउ आई मैनेज टू बैलेंस इट। अब मुझे ये पता है कि मैंने किस तरीके से आराम से, और मेरे हाथ पे प्रैक्टिस भी होगी कि आराम से मैंने किस तरीके से उसको एकदम से मैं 60 या 50 के बाद डायरेक्टली मैं उसको 100 पे ले जाता था, जो बहुत गलत था, जिसकी वजह से मैं अक्सर स्लिप होते होते बचा भी। तो अब इंशाल्लाह वो शायद ना हो। सही, तो ये प्रैक्टिसेस हो गई हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इनको लेके जाएंगे इनकी बाइक्स के ऊपर और इसको हम लोग बाइक को स्टार्ट करके रन करवा के फिर देखते हैं कि जो ये उन्होंने ड्रिल प्रैक्टिस की है, अब इसको बाइक स्टार्ट करके किस तरीके से प्रैक्टिस कर पाते हैं और क्या रिज़ल्ट निकलता है। ब्रेकिंग की ड्रिल का जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोग अब इनको ड्रिल पे लेके आ गए हैं और बाइक की अपनी पावर के ऊपर अभी इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि बाइक की जो फ्रंट ब्रेक है किस तरीके से यूज़ करनी है। तो अभी ड्रिल सेटअप हो गया, बाकी अब वो रेडी हो गए पीछे। अब वो आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे इस बारे में, बारी बारी लेके आते हैं और फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। पिछली ब्रेक यूज़ नहीं करनी, एक चीज़ ये। दूसरा ये कि ना आपका जो ये लिवर है ये थोड़ा सा ना ये ऊपर हुआ हुआ है, उसकी वजह से हो क्या रहा होगा कि जब आप ब्रेक कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा बाइक एक्सेलरेट कर रही है, थोड़ी सी एक्सेलरेट कर हाँ। पिछली ब्रेक यूज़ कर रहे हैं आप, वो इंस्टिंक्टिवली हो जाएगी। अगर करूँगा ना तो आगे निकल जाएगी। प्रेशर जो है ना थोड़ा सा और स्मूथली और स्पीड थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गई थी। प्रेशर बहुत है ना ज़ोर से आ रहा है टायर के ऊपर, स्मूथली नहीं जा रहा। 10, 20, 30 जो है ना उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर से करने की कोशिश करें लेकिन स्मूथली प्रेशर अप्लाई करना है। कोन्स को टच होती है हो जाए, मसला नहीं है। सही था ये बहुत बेहतर था। सैफुल्लाह भाई ने अभी प्रैक्टिस की है हमारी फ्रंट ब्रेक की और अब इनसे रिव्यू लेते हैं कि इन्होंने जो प्रैक्टिस की है उसके बाद उनको क्या फ़र्क नज़र आया अपनी ब्रेकिंग के अंदर, क्या चीज़ें इन्होंने सीखी हैं इससे। पहले जो है ना, जो फर्स्ट प्रैक्टिस का जो सेशन था उसमें थोड़ा सा झटका महसूस हो रहा था ब्रेकिंग में, लेकिन ये कि वो जो ब्रेकिंग ट्रांजिशन है वो बड़ी स्मूथ अब फील हो रही है
और इवन ज़्यादा पावर में भी जब बाइक होती है तब भी जो है ना वो उस तरह से जैसे पहले था एकदम से ब्रेक प्रेशर बहुत ज़्यादा लग जाता था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ गया। और बाइक में भी फील हो रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट है, कंट्रोल में बाइक है। पहले बंद भी हुई 1-2 दफ़ा और पिछली ब्रेक भी अप्लाई हुई, लेकिन इस वक्त जो मैंने फ्रंट ब्रेक अप्लाई किया उसमें बहुत स्मूथ तरीके से बाइक जो है ना वो हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। प्रैक्टिस पहले ये 4 फिंगर से ब्रेकिंग कर रहे थे, अब इन्होंने 2 फिंगर से स्टार्ट कर दी ब्रेकिंग करना। एक ये इन पर इम्प्रूवमेंट आई है, दूसरा ये कि इनका जो ट्रांजिशन था वो काफ़ी अब्रप्ट हो रहा था, उसमें बहुत फ़र्क आया है और वो बाकायदा नज़र आ रहा है कि यार बाइक रुक रही है। थोड़ा सा इनका यहाँ पे ये बाइक एर्गोनॉमिकली एडजस्ट होने वाला है, थोड़ा सा लेवल नीचे जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उसको कोप अप करके बाइक को रोका है। वो इनको समझा दिए जाके आई होप इसको कर लेंगे आप एडजस्ट खुद ही। उसके बाद थोड़ा सा एक्सीलेटर खुल रहा था। बाकी ये है कि ये वाली ड्रिल अभी हमने इनकी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हमारा जो दूसरा बॉय है अब्दुल्ला वो ट्राई करेगा। आपका भी यही इशू है, ये थोड़ा नीचे जाएगा। प्रेशर बहुत जल्दी अप्लाई कर लिया था, थोड़ा सा लेट मार के तकरीबन ना यहाँ पे कोशिश करो इधर तक, ये इधर से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इस थोड़ा सा पहले एक तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, दूसरा बाइक बंद नहीं होने देनी है। ठीक है, प्रेशर सही अप्लाई हो रहा है, बाइक ही बंद नहीं हुई इस बार। सिर्फ मसला वही है थ्रॉटल खुला हुआ होता है। हाँ, वो मसला तुम एडजस्ट करवा लोगे इसका। गुड है, बहुत बेहतर है। सारी ब्रेकिंग कर रहे थे, उसके अंदर और अब वाली ब्रेकिंग में कितना फ़र्क नज़र आया? फ़र्क ये है कि पहले जो नॉर्मल राइडिंग में करता था, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ कॉन्फिडेंट हूँ अपनी अगली वाली ब्रेक में। ठीक हो गया, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत है कि मैं, ये शायद गलत है या ठीक है आई डोंट नो, लेकिन मेरे दोनों पैर ना पिछले वाले फुट पैक्स पे होते हैं क्योंकि मैं अकेला राइड करता हूँ अक्सर। सही। तो तब ना सिर्फ अगली वाली ब्रेक ही मेरा सहारा है, तो तब मेरी कोशिश होती है कि मैं इंजन ब्रेकिंग से थोड़ी कोशिश कर लूँ, ब्रेक पे बहुत कम इंतज़ार करूँ। इस वक्त ये है कि मुझे पता है कि मैंने ब्रेक अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसमें। ये वाली ड्रिल सम अप हो गई हमारी। अब हम जाएंगे विजन के ऊपर। अब दोनों राइडर्स को विजन के ऊपर लेके जाएंगे, उसकी ड्रिल सेट करते हैं और फिर इनको विजन की प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर इनका रिस्पॉन्स देखते हैं किस तरीके से, हम बताते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ये चीज़ जहाँ जाना है वहाँ पे एग्जिट पे ये चीज़ ये हुआ बेहतर। स्पीड थोड़ी स्लो रखें आप, जहाँ जाना है बाहर वहाँ पे। सैफुल्लाह भाई आपने प्रैक्टिस की है विजन की, अभी फिगर 8 पे आपने ड्रिल की है, ये पहले क्या फ़र्क आया था और अब जो करने के बाद क्या पता चला है और क्या चीज़ आपने सीखी है इसके बारे में? पहले तो मैं सिर्फ रोड पे फोकस करता था कि सिर्फ रोड पे तो खड्डे वगैरह ऐसे ही जो डिस्ट्रैक्शन हैं उनको देख के बस उनसे बचानी है, लेकिन ये नहीं पता होता था कि यार कोई जैसे 180 का बिल्कुल फ्लैट आपके सामने प्लेटू होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि यार दूर तक बंदा देखे और डायरेक्शन को फॉलो करे, तो डायरेक्शन ही मैं फॉलो करता था। अब मैंने हेड टर्निंग सीखी है इसके अंदर और ये फिगर 8 में मैंने सीखा है कि अपने विजन को जो है ना अपने ब्रॉड रखना है, खाली सड़क के ऊपर फोकस नहीं रखनी, मतलब फुल आंखें खोल के चारों तरफ आपके सामने कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए। ऐसे ही है, उसको आपने देखना है, अपनी डायरेक्शन फॉलो करनी है, ना कि आपने ये देखना है कि यार रोड पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही। इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके आपने फोकस करना है अपने कंप्लीट विजन पे। पहले जाके ड्रिल की फील लेने की कोशिश करो कि डायरेक्शंस किस तरह की हैं, उसके बाद तीसरे राउंड के अंदर मैं डायरेक्शन जो मैं तुम्हें दूंगा तुमने उसको फॉलो करना। टर्न प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो मैं ऐसा लगा तुम बाहर जाओगे और अभी फुटपाथ के पास जाने लगे थे, ठीक है? तो स्पीड इसलिए क्या थोड़ी स्लो कर लेना, स्लो करने के बाद ना खाली वहाँ जाओ, स्पीड स्लो में टर्न काटो और हेड टर्न करने की कोशिश करो खाली, ठीक है? करके देखो। लेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ये नीचे देख रहे हो कॉन्स्टेंटली। हाँ नीचे देख रहा हूँ, ठीक है, फिर देखो अब हेड टर्न नहीं हुआ और नीचे देख रहे हो। इसी वजह से होता गया है तुम्हें तुम्हारी जो डायरेक्शन समझ में नहीं आती बाहर जाने वाली और तुम्हारी जो लाइन है ना वो प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। आज हमारे 14 प्रैक्टिस सेशन का एंड हो चुका है और आपके सामने जो राइडर्स बैठे हैं वो हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया था। ये हमारे सैफुल्लाह भाई हैं, हमारे अब्दुल्ला भाई हैं और ये हमारे जो आप पहले से जानते हैं मुनीर भाई किंग 70 वाले। और अब हम इन राइडर्स से देखेंगे कि इन्होंने क्या चीज़ें आज सीखी हैं, इनसे इनका रिव्यू लेंगे इस बारे में कि इनको यहाँ पे एक्सपीरियंस किस तरह का रहा और क्या चीज़ें इन्होंने सीखी हैं और उसके बारे में इनका क्या ख्याल है।
तो सफल भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, जब आए थे तो पहले आपने क्या चीज़ सीखी और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यार सबसे पहले तो एक ब्रेकिंग के ऊपर एक मिसकंसेप्शन थी फ्रंट ब्रेक के हवाले से कि उसको आपने बहुत कम यूज़ करना है, लेकिन वो मिसकंसेप्शन जो है वो मिथ ब्रेक हुई है आज। और एक स्मूथ ट्रांजेक्शन में सेफ रहते हुए किस तरह से आपने ब्रेकिंग एक मिनिमल डिस्टेंस के अंदर अप्लाई करनी है वो मैंने सीखा। उसके बाद विज़न का नॉर्मली ये था कि मैं ज़्यादातर सड़कों पे देखता था कि यार कोई गड्ढा वगैरह ऐसी कोई चीज़ है उसको बाईपास करने के लिए, लेकिन प्रॉपर एक 180 डिग्री का विज़न जो है वो मैंने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है। ख़ास तौर पे जो 8 सर्कल होता है या टर्न्स होते हैं पर्टिकुलरली, उनके ऊपर किस तरह से आपने जो है अपने विज़न को ब्रॉड करके और हर चीज़ को एक कंप्लीट पिक्चर की तरह देखना है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि टाइम जो है वो किसी तरह स्टॉप हो जाए और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करता है। हम स्टार्ट करते हैं अपना अब्दुल्ला भाई से, उनसे पूछते हैं कि बीइंग 1 to 5 फैन बॉय आपको कैसा लगा? ये पॉइंट मैंने मारना मैंने आपको बताया था क्यों। अच्छा, तो क्योंकि मेरे पास ड्रम ब्रेक्स हैं तो मोस्टली मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता था ब्रेक फ्रंट ब्रेक यूज़ करने में, लेकिन मुझे वेट सर्फेसिस पे बहुत ज़्यादा खौफ आता था फ्रंट ब्रेक से। उसके अलावा और भी अक्सर मार्बल फ्लोर्स होते हैं, उन पे मुझे खौफ आता था, बहुत डर लगता था कि मैं लगाता ही नहीं था ब्रेक। तो इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते थे। अब मुझे ये पता लग गया है कि मैंने किस तरीके से मैंने पैनिक किए बगैर किस तरीके से मैंने ब्रेक लगानी है। उसके अलावा नॉर्मल यूजेज में मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं नीचे देख रहा हूँ, तो मतलब ये चीज़ मैंने वैसे नोटिस भी किया है। जितनी देर में मैं ऊपर देखता हूँ फिर मुझे कुछ ना कुछ होने वाला होता है, मुझे ब्रेक यूज़ करनी पड़ती है और बहुत फियास्को का अजीब सा प्रॉब्लम बन जाता है। अभी मैंने उसके अंदर थोड़ी बेहतरी की है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और अभी मेरा ये है कि आई विल आस्क हिम कि अभी मैं घर जाके भी किस तरह अपनी विजन की प्रैक्टिस किस तरह बेहतर कर सकूँ। बाकी ये जो दोनों एक्सरसाइजेस थी हमने उनको सिखाई हैं, ये मतलब कि बड़ी ही समझ लें कोर एक्सरसाइजेस हैं जो अगर आपकी ठीक हैं तो आप अपनी राइटिंग के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हो। और इन दोनों का भी मैं यही कहूँगा कि ये खाली जो हमने प्रैक्टिस की है खाली यहाँ की हद तक नहीं है, इसको हमें जाते हुए अपनी डे टू डे रूटीन के अंदर घर से सोच निकलना कि यार आज मैंने इसी पर फोकस करना है और मैंने ये चीज़ बेहतर करनी है अपनी। तभी जब इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो ही बेहतर कर पाएंगे। और जहाँ तक बात रही हमारे ये मुनीब भाई की किंग 70 वाले, तो आज इन्होंने एक लेवल अप किया है। आज हमने इनसे डेमोस्ट्रेशन करवाई है और इन्होंने हमें अपनी 70 के ऊपर काफ़ी अच्छी डेमोस्ट्रेशन करके दी है। तो मुनीब भाई इस बारे में क्या ख्याल है आपका? एक्सपीरियंस आपको हो रहा है। अच्छा, डेमोस्ट्रेशन का ये सबसे बड़ा है कि आपको एक एग्जांपल सेट करनी होती है कि भाई ऐसे करना आप बगैर किसी मिस्टेक्स के, और एक जो आपकी अब जो प्रैक्टिस है ना जो वो आपकी काम आ रही होती है कि जो आप डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं ना। मेरे ख्याल से कि डे टू डे जो प्रैक्टिस है ना वही मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एड अप कर रही है और इसको मैं ईजीली बाकियों को डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ कि भाई इस तरह आपने ब्रेकिंग करनी है, इस तरह आपने अपना विजन ठीक रखना है और आगे बाकी आगे हम टेस्ट करेंगे। और तो बस आज का जो गोल था हमारा वो हमारा विजन और ब्रेकिंग ही था, उसको हमने काफ़ी हद तक अचीव करने की कोशिश की है और वो अचीव हुआ भी है। और राइडर्स का जो रिव्यू है वो भी आपने सुन लिया था। यहाँ पे कोई भी आता है उसका एट द एंड ऑफ द डे हमारा उसका यही गोल होता है कि यार वो कुछ ना कुछ सीख के जाए यहाँ से, जो वो उसने टाइम लगाया है उसको कोई वैल्यू मिले उसके बाद एंड के ऊपर। तो यहाँ पे जो माहौल होता है वो हम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखते हैं कि यार आप आएँ हमारे साथ सीखें और ऐसा ना लगे कि यार हम कोई इंस्ट्रक्टर्स हैं या आप कोई मतलब कि बड़े हैं या हम छोटे हैं। एक ऐसा माहौल हो जिसके अंदर आप भी कुछ सीखें हम भी कुछ सीखें। यार यकीनी तौर पे इन्होंने कुछ सीखा तो हमने भी कुछ सीखा कि यार नहीं अगर ड्रम ब्रेक्स हैं तो हमने किस तरह से उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जैसे फुल्ला भाई ने बताया कि यार इसकी ब्रेक अगली लूज़ हुई है, थोड़ी टाइट करके देखते हैं। तो ये पॉइंट मुझे इन्होंने बताया कि यार आप ब्रेक टाइट करके देखो, मैंने ब्रेक टाइट की। बाकी अब्दुल्ला की बाइक से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, उसके बाद सैफुल्ला भाई से बहुत कुछ सीखा। मुनीब तो हमारा ये पुराना जियाला है जो हमारे पास आ रहा है। तो बड़ा मज़ा आया आज के दिन में। और अगर आप लोग ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे स्टैट बताते हैं कि 70% जो हमारी आवाम है वो हमें देख रही है लेकिन हमें ना फॉलो करती है ना सब्सक्राइब करती है। तो बाकी इट वॉज़ अ गुड डे। थैंक यू। नीर का भी जो पीछे कैमरे के बैठा हुआ है ज़्यादा सामने नहीं आता ये, लेकिन इसने बड़ी सी डेमोस्ट्रेट करके दिखाई है इनको। बाकी थैंक्स टू यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप लोग आए और आई होप कि आप लोग नेक्स्ट वीक फिर से ज्वाइन करें। और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें हर संडे को हम प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं सुबह 8 बजे और हमें ज़रूर ज्वाइन करें और यकीनी तौर पर आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। बाकी
थैंक यू आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़ा एक्सपोर्टिव इन्वायरमेंट फील नहीं हुआ कि यार किसी एजनबी से या किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट की है और बहुत से लोगों का इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू।